एक 16 साल की लड़की जो कि दिखने में बहुत अच्छी सुंदर खूबसूरत होती है दोस्तों, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी होशियार होती है। तभी वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी उसके घर वाले लोग उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम शहर में जाकर कंप्यूटर सीख लो चलाना, कुछ टाइपिंग करना सीख लो, तो आगे चलकर भविष्य में शायद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तभी लड़की शहर जाने का फैसला करती है और वो अपने गांव से डेली शहर के लिए जाती है। पर वो जो रास्ता चुनती है वह पहाड़ियों में होता हुआ एक जंगल वाला रास्ता चयन करती है, जहां से वो जंगल वाले रास्ते से होते हुए डेली शहर जाती है और शाम को लौटकर अपने घर वापस आ जाती है कंप्यूटर की कोचिंग करके। निरंतर उसका ऐसा काम चलता रहा, पढ़ाई का सिलसिला उसका चलता रहा ठीक ठाक, और धीरे धीरे वहां से एक जो सड़क निकलती है वहां से एक ट्रक वाला निकलता है। तो वो उससे कहता है कि बेटी तुम यहाँ से निकलती हो तो ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो कहती है कि नहीं चाचा जान, मेरे लिए ये रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत ठीक रास्ता है, वो यहाँ से शॉर्टकट पड़ जाता है और पूरे रास्ते मेरे यहाँ से दिखे हुए हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ट्रक वाले से इतनी बात होती है और ट्रक वाला 40-45 साल का इंसान वहां से चला जाता है। जब दूसरी बार मुलाकात होती है तो लड़की उससे राधे श्याम चाचा राम नमस्ते होती है। इसके साथ में वो फिर से चला जाता है। जब तीसरी बार मुलाकात होती है उस लड़की की, 16 साल की लड़की की, उससे ट्रक वाले से, तो वो ट्रक वाला उससे कहता है कि तुम्हें अगर ऐतराज ना हो तो तुम्हें आकर मैं शहर छोड़ सकता हूँ। लड़की पहले तो मना करती है, फिर सोच लेती है चलो ठीक है बैठ जाती हूँ, अच्छा इंसान है। तो लड़की उसकी बातों में आकर उसके ट्रक में बैठ जाती है। इसी के साथ दोस्तों वो ट्रक वाला उस लड़की के लिए कुछ खाने के लिए देता है। तो लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन फिर कह देती, सोच लेती है कि चलो ठीक है खिला रहा है तो खा लेती है। तो वो जैसे ही कुछ उसका दिया हुआ खाना खाती है तो लड़की को नींद आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और देखती है जब उसकी आंख खुलती है, जब वो होश में आती है तो वो देखती है दोस्तों कि वो एक वेश्यावृत्ति के कोठे पर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक ऐसी ही सुंदर और मासूम लड़की की एक कहानी मैं आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे आपकी कहानी की इस YouTube चैनल पर। दोस्तों तो उस लड़की को कोठे पर रह रही थी, तभी वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता लेडीज पहुंचती है, जो कि वेश्यावृत्ति में जो रहने वाली लड़कियां रहती हैं उनसे जाती है, बातचीत करती है, उनसे उनकी हालचाल पूछती है, पर कुछ कार्रवाई करने के लिए वो नहीं आई थी। तभी ये सुंदर लड़की 16 साल की उस लड़की जो कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता लेडीज रहती है उसके सामने पहुंचती है, तो मुस्कुरा जाती है और वो भी उसको देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाती है सामाजिक की कितनी खूबसूरत लड़की है जो कि वेश्यावृत्ति में है। वो समझ जाती है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष बात है। इसी के बीच में उसकी कोठे की जो मालकिन रहती है वो आ जाती है। वो कहती है 16 साल की लड़की से कि इसको मैडम को नमस्ते करो और चले जाओ यहाँ से। वो ऐसा ही करती है कि उससे चले जाने के लिए बोल लेती है। दोस्तों जब वो लड़की वहां पर पहली बार कोठे पर पहुंचती है तो उसके साथ मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, उसको वेश्यावृत्ति के धंधे पर लाना, मजबूर करना, उसको ये सब तौर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। लड़की को मालूम नहीं होता है कि आखिरकार उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उसको कैद करके रख लिया जाता है। जब ज्यों-ज्यों लड़की जब इस रास्ते पर आ जाती है तो उसको कुछ नशे की दवाएं, कुछ ऐसी टैबलेट्स दिए जाते हैं जिससे उसके हार्मोन्स में बदलाव होने लगे, जो सेक्स की तरफ अग्रसर हो सके। ऐसा ही होता है कि वो कुछ समय बाद, महीने और 2 महीने बाद इस काम में बखूबी तरीके से ढल जाती है। निरंतर वो अपना काम करती रहती है और वो भी सोच लेती है कि मेरा यही जीवन है। अब ठीक ठाक उसका जीवन चलता रहा दोस्तों। और इसी के साथ में एक बीच में मैटर आता है कि कुछ लोग जो उसके पास में आते जाते रहते थे, कस्टमर, तो उनमें से एक इंसान रहता था जो उस लड़की के पास हमेशा आता था, अच्छी बातें करता था, प्यार भरी बातें करता था, उसकी खूबसूरती की कल्पना करता था, उससे बातें करता था, तुम कितनी खूबसूरत हो, उससे शादी और विवाह के बारे में बातें करता था। लड़की भी उसकी बातें सुनकर, प्रेम भरी बातें सुनकर उसके प्यार में फंस जाती है और उसकी बातों में आ जाती है और अच्छे अच्छे खासे सपने देखने लगती है। और इसी के साथ में जब ये लड़की उस लड़के से रिलेशन में आ जाती है तो उसका मालिक के जो कोठे की मालकिन है उसके प्रति भी अच्छा व्यवहार हो जाता है। तो मालकिन भी इसे बाजार जाने के लिए मना नहीं करती है। तो ये बाजार जाती है, अपने लिए कपड़े लाती है, श्रृंगार का सामान लाती है, जो भी इसको जरूरतमंद चीजें रहती हैं ये हमेशा बाजार से लेकर अपने पास ले आती है। तो इसको मालकिन भी रोक टोक नहीं करती है।
और बकाया जो और लड़कियां रहती हैं उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है कोठे पर। दोस्तों ये घटनाक्रम है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां पर कबाड़ी बाजार नाम का एक जगह है, वहां पर एक कोठा स्थित है वहां पर। तभी ये लड़की अपना अच्छा खासा जीवन चल रहा था उस लड़के के साथ में। तभी वो लड़की देखती है कि एक बारात जा रही है और बारात पर एक दूल्हा बैठा हुआ है। लड़की कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी, तभी उस बारात का दृश्य देखती है और बैठे बैठे खो जाती है। और देखती है वो कि कुछ समय बाद जब मेरी उस लड़के से शादी होगी तो मेरा दूल्हा भी इसी तरीके से दूल्हा बनकर आएगा। कुछ समय बाद वो देखती है कि जो वो अपने चेहरे से जो पर्दा हटाता है लड़का, तो वो लड़का वही होता है जिसने इस लड़की के साथ में जीने मरने की और शादी करने की कसम खाई थी। दोस्तों जब लड़की उस इंसान को घोड़े पर दूल्हा बना हुआ बैठा देखती है तो इसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो बड़ा परेशान हो जाती है, बड़ा दुखी हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिसने मेरे साथ शादी की कसमें खाई थी, वो आज दूल्हा बनकर बैठा है। दोस्तों इसी का बड़ा सदमा लेकर वो अपने कोठे पर जाती है और फिर उस दिन से 6 महीने के एक ऐसे टूर पर निकलती है वेश्यावृत्ति में कि जो भयंकर एक तरीके से वेश्यावृत्ति के काम को अंजाम देने लगती है। दोस्तों तभी एक घटनाक्रम मोड़ लेती है, तो जो मालकिन रहती है तो उस सामाजिक कार्यकर्ता के लिए फोन करती है और उससे कहती है कि आप जल्दी से इस वाले हॉस्पिटल में आ जाओ, क्योंकि आप जिस लड़की से मिलने के लिए आए थे आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो कि मारनशाही स्थिति में है। दोस्तों तभी जो सामाजिक वो कार्यकर्ता है उस लड़की के पास पहुंचती है, जो कि 16 साल की थी, दिखने में काफी खूबसूरत थी। तो सामाजिक कार्यकर्ता लेडीज उस लड़की को देखती है तो बड़ा परेशान हो जाती है और कहती है कि इसकी तो बिल्कुल जो गोरी थी काली पड़ चुकी है और इसका कलर सांवला पड़ चुका है, वजन भी इसका काफी हल्का हो चुका है और पूरे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं। और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि शायद कुछ घंटों की मेहमान है और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी वो उस लड़की उससे बात पूछती है, तो तभी अपना पूरा प्रेम का घटनाक्रम वो लड़की तरीके से उस महिला के लिए सुनाती है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता रहती है। वह सुनाती है कि मैं उत्तराखंड की रहने वाली थी, उत्तराखंड के अमोला की रहने वाली थी, पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के दौरान मैं यहाँ पे लोगों के कहने पर, अपने परिवार के कहने पर कंप्यूटर कोचिंग करने के लिए वहाँ जाती थी। वहाँ से फिर मुझे एक ट्रक वाला लेकर यहाँ के यूपी के मेरठ के कबाड़ी बाजार में लाकर छोड़ देता है। यहाँ पर मेरे साथ मारपीट होती है, फिर कैसे भी करके मैं इस माहौल में ढल जाती हूँ। अच्छा खासा मेरा माहौल चल रहा था और इसी के साथ में मेरे एक जो लड़का आता है जिससे मुझे प्रेम हो जाता है, जो मुझे शादी की कसमें खाता है। मैं अपनी इसी बात को मालकिन को बताती हूँ तो मालकिन भी मेरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर मैं एक दिन बाजार गई तो वहां मैंने इसको लड़के को दूल्हे के रूप में देखा तो मैं बड़ा परेशान हो गई कि इसने मेरे साथ धोखा दिया है और मैंने इससे बदला लेने के लिए ही ये सब कुछ किया है कि मैंने आज अपने प्राणों की भी आहुति दे दी है। दोस्तों बड़ी प्रेम में फंसा हुआ प्रसंग है कि इंसान अगर प्रेम में किसी के साथ पड़ जाता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों वो लड़की जब उस सामाजिक कार्यकर्ता के लिए पूरी घटनाक्रम सुनाती है कि यहाँ से मैं यहाँ तक पहुंची और इसके साथ मेरा प्रेम हुआ, इसने मुझे ऐसा धोखा दिया, फिर मैंने कुछ जो इस्तेमाल करते हैं वेश्यावृत्ति में, जो कवर का इस्तेमाल करते हैं कंडोम का, उसका ना इस्तेमाल करके मैंने एड्स को जानबूझकर अपने अंदर प्रवेश करवाया और इसी के दौरान जिससे वो प्रेम करती थी दोबारा उसको बुलाना स्टार्ट किया और वो उसके पास आने लगता है तो लड़की को तो एड्स हो जाता है और साथ में ही उस लड़के को एड्स हो जाता है। लड़की कहती है कि बड़ी खुशी की बात है मैडम कि मैं तो यहाँ पर हूँ, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि जो मुझे चाहने वाला था, जिसने मुझे धोखा दिया था, वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी कुछ देर बाद एक लेडीज आती है, हॉस्पिटल की नर्स, और जो कोठे की मालकिन है उसके कान में कह के जाती है कि जो लड़का यहाँ पर एडमिट था HIV का, एड्स का पेशेंट, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी वो लड़की इस बात को सुनती है तो बड़े ठहाका देकर और जोर जोर से हंसने लगती है दोस्तों। और इसी के साथ में आधा और 1 घंटे बीतने के बाद उस लड़की की भी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि प्रेम एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, बड़ा विश्वास का रिश्ता है दोस्तों, जो कि चंद लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसे प्रेम के संबंध को, प्रेम के रिश्ते को दाग लगा देते हैं। इंसान को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर बने तो किसी के साथ प्रेम करो तो उसको अच्छी तरीके से निभाओ, वरना किसी से प्रेम मत करो, प्रेम के नाम पर दाग मत लगाओ। आज की घटना जो सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है या परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना और सचेत करना है।
मिलता हूं मैं एक नए एपिसोड में, एक ऐसी नई घटना के साथ में, नई जानकारी के साथ में, नए क्राइम के साथ में। मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।